नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर आज कक्षा 12th का फिजिक्स का पेपर संपन्न हुआ था, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे उन सभी को यहाँ पर कंप्लीट ही किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से सही है या गलत है। तो चलिए, आज ये कक्षा 12th फिजिक्स का पेपर है और हम चलिए बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें पहला जो यहाँ पर प्रश्न दिया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए थे। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखना था हमें। पहला है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? तो वो जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार, राइट आंसर होगा। तीसरा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यकी की फोकस दूरी होती है, तो इसमें सेकंड वाला आएगा, से अधिक होती है। डी वाला है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका तीसरे वाला राइट आंसर होगा 1.6। इस पर आवेश की जो मात्रा होगी यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम होगी। ई वाला जो क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरत्व निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ वाला है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अन्योन प्रेरण पर आधारित होता है। जी वाला दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से। तो ये थे ऑब्जेक्टिव, यानी पहले प्रश्न में यहाँ पर 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ये भी 7 नंबर के यहाँ पर पूछे गए हैं। पहले वाला दिया है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, तो ये होती है गामा किरणें होती है। सेकंड दिया है, धारावाही नलिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है, तो एक दंड चुम्बक की तरह व्यवहार करती है। तीसरा है, मीटर सेतु सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हीट स्टोन पर आधारित होता है। चौथा दिया है, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। अगला है फिफ्थ वाला, NaND गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो ये होता है y बराबर A इंटू बी, इस प्रकार से होगा। अगला दिया है, आकाश का नीला दिखाई देना का कारण है, तो वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। सातवां दिया है, विद्युत परिपथ में विद्युत वोल्ट मीटर सदैव में जोड़ा रहता है, तो किस प्रकार से जुड़ा रहता है? समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के क्वेश्चन आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा दिया है, खंड आ को खंड बा से मिलाकर सही जोड़ी बनाना था इसमें। तो चलिए, पहले वाला जो इसमें दिया है, यहाँ पर जो सही जोड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो सही जोड़ी दी हुई है, इन सही जोड़ियों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहले वाला दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन जो क्षमता होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला। इसी के बाद बूस्टर का जो नियम होगा उसका जो आएगा हमारा आई वाला, यानी प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त जो किरणें होगी, तो इसका आएगा एफ वाला, हर्शेल आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसका जे वाला राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से डायनमो का, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर जो होगा, इसका जी वाला राइट आंसर होगा, धारा नापने का यंत्र होता है। और विद्युत सामर्थ्य होगा, इसका ई वाला राइट आंसर होगा, वी आई। तो इस प्रकार से ये थी सही जोड़ियाँ प्रश्न क्रमांक 3 में। इसी के बाद में जो प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें दिया है, एक वाक्य में हमें आंसर देना है। लेंस की जो पहला दिया है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका जो राइट होगा P बराबर 1/f। दूसरा है, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो नॉट NOT को। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चौथा दिया है, दहलीय आवृत्ति क्या है? न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक दी जाती है, तो उसे कहा जाता है दहलीय आवृत्ति कहा जाता है। फिफ्थ वाला है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो वहाँ पर उसे आवश्यक ऊर्जा देकर या F0 देकर बढ़ाई जाती है। 6 नंबर का दिया है,
कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। 7वां दिया है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के सभी आंसर। तो सभी छात्र इन प्रश्नों के जो ऑब्जेक्टिव हैं इन सभी को आप मिला लीजिएगा, और जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।